स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना है। तो ये जो सूचना है, ये आपका जो 27/2023 यानी ये 26/2023 नहीं, 27/2023 यानी सेकंड फेज़ है बीपीएससी का। दोस्तों, एक तो यहाँ पर ये अपडेट है और भी बहुत सारे अपडेट है इसको लेकर। इसमें कैटेगरी वाइज़ और बहुत सारे जो-जो अपडेट हैं, उन सभी को देखने वाले हैं, ठीक है? तो उन सभी को देखने के लिए आप अंत तक देखिएगा वीडियो, तो आपको आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ये अपडेट देख लेते हैं। इसमें ये जो नोटिफ़िकेशन आया है विज्ञापन के लिए, कहा क्या गया है कि जो 26/2023 है, उसके अंतर्गत जो इसमें कुल जो सीटें हैं, वो जान लो कि 69,706 सीटें हैं और जो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा के लिए 916 पद हैं, ठीक है? अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी है। अब देखो, सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन जो होगा, वो आपका 5 तारीख से 14 तारीख का रजिस्ट्रेशन होगा और आपको रजिस्ट्रेशन में पैसा जमा करने के लिए यहाँ पर जो भुगतान करना होता था, तो वो तो फॉर्म भरने के बाद किया जाता था, लेकिन इसमें पहले ही करना है, रजिस्ट्रेशन में ही करना है आपको भुगतान। 17 तारीख तक कर देना है, ठीक है? अंतिम तिथि है। उसके बाद आप आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन में आपका डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा जाएगा, तो उन आवेदनों को आप क्या करेंगे, देंगे। तो आज से क्या हो रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और फिर आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 10 तारीख से होगी और 25 तारीख तक ये चलेगी। फिर ठीक है, तो और फिर यहाँ पर ये चेंज हो सकती है, इसलिए लिखा हुआ है। फिर आगे दिया गया है कि जो उपयुक्त संबंध में आप कहाँ से इसको ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो इनके वेबसाइट पर जाके www.bihar.bpsc.bihar.nic.in पर इन पर जाके आप क्या करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे। या फिर आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल करके ऑन कर लें। फिर ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में जो आवश्यक विस्तृत दिए गए हैं, वो इस इनकी वेबसाइट जो है, ये बीपीएससी वाली वेबसाइट पर है या फिर ऑनलाइन बीपीएससी वाली वेबसाइट पर, दोनों पर दी गई है और दोनों पर जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो अभ्यर्थी है, वो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की जो पूर्व यानी पहले वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत जो विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत भली भांति अध्ययन कर लेंगे, यानी पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे अच्छे से। ना कि फिर अगर प्रॉब्लम कुछ हो गई तो क्या कोई बहुत सारी त्रुटि हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। तो जैसे 26/2023 मतलब विज्ञापन संख्या पहले वाला जो आया था, उसमें जैसे हुई थी, बहुत सारे का साइन वगैरह नहीं आ रहा था, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अच्छे से इस बार अपलोड करेंगे और अच्छे से बढ़िया से जाके आप साइबर कैफे पर जाके अच्छे से करवाएंगे, ठीक है? ना कि फिर कहीं गलती हो जाए तो दिक्कत होगी, लेट हो सकती है रिजल्ट वगैरह आने में, ठीक है? तो एक तो यहाँ पर ये साथ ही आपको यहाँ पर देखिए, जो ये जो जिस तरह से आपको 6 टू मतलब जो आपका 26/2023 वाले में आया था, तो उसी तरह इसमें भी आया। इसमें भी आपका 6 टू 8 से बहाली है, 1 टू 5 का नहीं है। तो 6 टू 8 से 9 टू 10 और 11 टू 12 इस तरह से है। तो 6 टू 8 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी के यहाँ पर जो है वो कैटेगरी वाइज सीटें दिए हुए हैं। तो जो भी आपके कैटेगरी के होंगे, उस कैटेगरी वाइज आपको दिए होंगे। जैसे आपका मान लें, ये ज़्यादा आपका जैसे मान लें गणित एवं जो विज्ञान है, उनके लिए है, ठीक है? और सामाजिक विज्ञान के लिए है। तो इस तरह से जो भी आपके जो भी कैटेगरी होंगे, तो उस कैटेगरी को आप देख सकते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जाके इनको देख सकते हैं। ये 9 टू 10 के लिए है और फिर आपका 11 टू 12 के लिए भी है। चलिए, तो वेबसाइट पर उनके जाके आप देख सकते हैं। अब साथ ही देखिए, यहाँ पर एक कही गई जैसे 6 टू 8, अगर मान लीजिए 6 टू 8 में ज़्यादा आपका है, तो 6 टू 8 के लिए शिक्षकों के लिए कुछ इस तरह से कैटेगरी वाइज़ और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में अरवल में है, तो यूआर के लिए 40 है, यूआरएफ महिला के लिए 40, ईवीएस के 10 है, ईवीएस ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 10 है। तो इस तरह से आपका कैटेगरी वाइज़ दिया हुआ है, ठीक है? जिस भी कैटेगरी में उस कैटेगरी वाइज दिया हुआ और ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। कुल जो है यूआरएफ के लिए 1625 पद है, यूआरएफ महिला के लिए 1663 पद है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1615, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 602। इस तरह से कई सारे जो भी आपके कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके आप अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। चलिए, अब साथ ही दोस्तों आइए अब हम अपडेट पर थोड़ा ध्यान देंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपका आगे अपडेट। अब देखिए, एक अपडेट है, यहाँ पर कहा गया है कि जो रिक्ति होने वाली जो सीटें हैं, उनके लिए जारी होगी प्रतीक्षा सूची। अब ये क्या है, इसमें खबर आइए देखते हैं। जो शिक्षा विभाग है, वो संख्या प्राप्त पर बीपीएससी समाज जो सार्वजनिक करेगी प्रतीक्षा सूची, और जो 24, 25 व 26 अगस्त परीक्षा को आरक्षित है, ठीक है? तो इस तरह से एक तो यहाँ पर ये बात कही गई है। जो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि जो नियुक्ति की परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा है, वो
ऐसे जो 2 या 2 से अधिक श्रेणियों के पदों के लिए चयनित हुई है और योग्यता व अर्हता होने पर कई अभ्यर्थियों का चयन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक देने के पदों पर हुआ है और वह किसी एक पद की ही योगदान देंगे, ठीक है? और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास पर्याप्त योग्यता व अर्हता नहीं है, वह दस्तावेज सत्यापन में बाहर किए गए हैं और कुछ अभ्यर्थी विविध कारणों से योगदान नहीं दे सके हैं। ऐसे स्थिति में इन रिक्तियों जो सीटें हैं उनको उन पर जो नियुक्ति के लिए परीक्षा सूची जारी की जाएगी और जो शिक्षा विभाग है उससे रिक्त और प्रतीक्षा सूची से संबंधित जो पत्र प्राप्त होने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा और प्रतीक्षा सूची जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों श्रेणियों के लिए जारी की जाएगी, ठीक है? और इस तरह से दिया गया किस तरह की त्रुटि होने पर दोबारा करेंगे रजिस्ट्रेशन, एक तो यहाँ पर ये बात कही गई है। तो ये सब आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको डिटेल से बताया गया है किस तरह से अगर आप त्रुटि हो गई आपको अगर फॉर्म में रजिस्ट्रेशन में तो आप किस तरह से उसको करेंगे फिर से। देखिए जो सचिव रवि भूषण ने बताया कि जो अभ्यर्थी पहले अधिसूचना को अच्छी तरह से पढ़कर प्रक्रिया से अवगत हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन व आवेदन में किसी तरह की त्रुटि होने पर सुधार का अवसर नहीं मिलेगा और रजिस्ट्रेशन में त्रुटि होने पर शुल्क जमा कर दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लें। 2 रजिस्ट्रेशन होने के बाद होने की स्थिति में आयोग पहले को रद्द कर देगा और उन्होंने बताया कि दस्तावेज में किसी तरह की त्रुटियां या बदलाव संभव नहीं होगी और गलत दस्तावेज कदाचार माना जाएगा और आयोग संबंधित पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो कहा क्या गया है इसमें अगर त्रुटि हो गई आपको गलती से कोई मिस्टेक हो गई या आपने कर दी या साइबर कैफे वाले ने कर दी, अगर कोई प्रॉब्लम गलती से तो आप उसको क्या करेंगे एडिट करेंगे। यहाँ पर 17 तारीख तक क्या किया गया है आपको पैसा भरने का दिया गया है। मतलब 17 तारीख से पहले आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप पैसा भर दिए, तो मान लेते हैं अगर अगर वेबसाइट पर दिखा रहा है एडिट करने का, ठीक है? तो मतलब जो आपका तारीख है, ठीक है? वो जो आपका डेट दिया गया है मतलब जो आपका डेट दिया गया अंतिम पैसा देने का, अगर उस तारीख से पहले अगर आप वहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखाता है तो आप एडिट कर देंगे। अगर आपने डन कर दिया है, अगर एडिट नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो उसको कैंसल कर सकते हैं, ठीक है? कैंसल करके आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर अगर पैसा आपने भर दिया है, दे दिया है पैसा, जमा कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, डिलीट करना होगा उसको, रजिस्ट्रेशन को डिलीट करना होगा और फिर से आपको उस नंबर से आवेदन देना पड़ेगा। और हर साल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है उसका प्रस्ताव दिया जाएगा यानी आयोग अध्यक्ष ने प्रस्ताव में बताया है कि यहाँ प्रेस वार्ता में बताया है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हर साल आयोजित हो करने के लिए आयोग के शिक्षा विभाग को प्रस्ताव दिया गया है और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 24, 25 और 26 अगस्त की तिथि को सुरक्षित किया है और वही बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 30 दिसंबर तथा मुख्य परीक्षा के लिए दिसंबर अंतिम और जानकारी प्रथम सप्ताह सुनिश्चित करेंगे, ठीक है? सीटेड जो सीटीईटी और एसटीईटी जो क्वालीफाई होना अनिवार्य है और ओएमआर में गलती सिरे लिखने पर नहीं होगा मूल्यांकन और नेगेटिव मार्किंग का दूसरे चरण में भी नहीं होगा प्रावधान। तो ये भी कही गई जैसे आपको 1 to 5 में नहीं दिया गया था तो ठीक उसी तरह से आप इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा और जो ओएमआर सीट है उसमें बहुत सारे लोगों ने गलती भर दिया था कुछ-कुछ तो उसका भी मूल्यांकन नहीं होगा इसमें, तो आपको अच्छे से भरना है, ठीक है? हर बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा, ये कही गई। और माध्यमिक शिक्षक संघ की मांग कर रहे हैं कि वो परीक्षा मिले राजकर्मी का दर्जा, बिना परीक्षा का ही मिले राजकर्मी का दर्जा और साथ ही 1.20 लाख पदों के लिए परीक्षा एक ही दिन होगी और रजिस्ट्रेशन आज से है, ठीक है? तो यहाँ पर तो एक तो ये बात कही गई जो मैंने आपको पहले बता दिया था। साथ ही जो मध्य विद्यालय है, उसमें जो आरक्षित महिला है, उनके लिए 6 टू 8 है, उसमें 50% प्रतिशत जो आरक्षण तो है ही। 50% जो आपको मान लीजिए जैसे मान लीजिए अगर 1000 सीट है, तो 1000 सीट में 500 सीट जो होगा वो महिला का, तो इस तरह से आरक्षण तो 50% उनका रहेगा ही, ठीक है? और साथ ही यहाँ पर 6 टू 8 के लिए कुल जो है 31,982 पद है, 9 टू 10 के लिए 18,877 पद है और 9 टू 10 जो विशेष स्कूल है वो 270 पद है, 11 टू 12 के लिए 18,577 पद है, ठीक है? अति पिछड़ा विभाग के तहत जो 6 टू 8 के लिए 234, 9 टू 10 के लिए 248 और 11 टू 12 के लिए 403 और प्रधानाध्यापक के लिए 31 पद है। तो कुल ये इस तरह से जो मतलब रिक्तियाँ हैं वो आपको बताई गई, ठीक है? तो दोस्तों ये था आज का अपडेट जो हमने जाना था। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन है उसको लेकर आएँगे और आगे आपको ये बताया जाएगा आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन होगा उसको पाने के लिए फिर मिलते हैं।